लोग ऊपर ऊपर की न्यूज़ समझ के अपना कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं कि मेरा बचपन में क्रिकेटर बनने का मन था, सपना पूरा नहीं हुआ। लोग आपकी लाइफ से कनेक्टेड है तो उनको थोड़ा हक है जानने का कि उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था। प्लेन उड़ाने में ज्यादा मजा आता है या पैसे उड़ाने में ज्यादा मजा आता हाय है? हाय, अब उसके बाद एफआईआर हो जाएगी आपकी। Hello and welcome to a brand new episode of Socialize. I see you every Thursdays at 5 p.m. The stars that we have today are the biggest digital stars. Gaurav Taneja and Rati. Welcome to Socialize, guys. थैंक यू। कैसा चल रहा है, guys? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे ऊपर ना एक प्रेशर है फनी होने का, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों बहुत फनी हो, ठीक है? तो अगर मेरे कोई जोक्स नहीं लैंड करे, आप दोनों तो पायलट हो, लैंड करा दोगे मेरे जोक्स को। But tell me, you know, this whole controversy happened around your birthday अभी, तो what was your reaction? मतलब क्या ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना बड़ा हो जाएगा? उस दिन जिस दिन हुआ तो मैं तो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया था कि हो चुका है। जब मैं बैठा हुआ था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, मेरा फ़ोन नहीं था। मैंने कहा करूँ तो मैं क्या करूँ, बट फिर ठीक है। जब घर आए तो कहती है केक तो काट ले अपना। तो फिर हमने घर पहुँचे थे तो और उसके बाद भी बहुत चीज़ें प्लान थी। घर आके मैं नहाया धोया, फिर 8 साढ़े 8 बजे केक काटा, तो फिर लगा कि हाँ आज बर्थडे है। मुझे तो ये विश्वास नहीं हुआ मैंने ऐसा बर्थडे बना। But like, क्या सोचा था और क्या एंड अप हुआ, बट हाँ। बट जैसे आप जब सुबह उठे होगे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कैसा होने वाला है मेरा दिन और कैसा? मुझे तो था कि मेरा सुबह मैच था और मैं अच्छा खेलूंगा। आज मैं वहाँ पे भी नहीं खेल पाया, और मुझे तो आज मैं कम से कम 30-35 रन तो मार के आऊँगा। वहाँ पे भी आउट निक लग गया और यहाँ पे इसने निक लगवा दिया। बट टेल मी, आपने इवन आफ्टर दैट होल इंसिडेंट हैपेंड, आप ऐसे मीम शेयर कर रहे हो उसके बारे में और ये सब, टेल मी, क्या is it like a conscious decision where you say कि I won't talk about negativity, या फिर I won't talk about my problems, I will just talk about, you know, positivity, या फिर मैं उस situation में भी fun, you know, कर लूँगा, या फिर ये कंटेंट क्रिएटर का है, मैं कंटेंट कहीं से भी निकाल लूँगा? नहीं, मुझे तो जब मैं ऑनेस्टली जब मैं वहाँ पुलिस स्टेशन में था तो वो पुलिस मेरी फ़ोटो ले रही थी, तो वो रिकॉर्ड होता है कि भाई हाँ फ्रंट प्रोफाइल लेफ़्ट प्रोफाइल। मैं कहा ठीक है, जो प्रोसीजर है तो करना ही है। फिर उन्होंने क्या कहते हैं बाहर लेके जो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स ली, तो मैंने कहा सर देखिए ये मत आप मीडिया को दीजिएगा, ये हाथ जोड़ के मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, ये मत करिएगा सर, थोड़ा सा ना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। बट वो हो गई विदिन 5 मिनट्स, तो अब था कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। फिर जब मैं घर पहुंचा रात को, वो ऐसे मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इस पर यार। सबसे अच्छा था जो एक बंदा डांस कर रहा है पीछे, उसके पिताजी देखे तो लोगों ने कहा गौरव तनेजा फ्लाइंग भी नोएडा पुलिस पीछे से देख रही है, तो वो देखते इतनी हंसी छूटी मेरी कि फिर मैंने कहा तो मतलब कर ही दिया फिर मैंने। हाँ, बट लाइक वन क्रिटिसिज्म दैट यू गाइस गेट ऑलवेज इज कि बच्चों की सिक्योरिटी का क्या? यू नो, कभी कभी ऐसा मन करता है आपको बोलने का कि यार मेरे बच्चे मैं संभाल लूंगा, तुम मुझे एडवाइस मत दो। हाँ, और हम ऐसे बहुत चीज़ें करते भी हैं, लेकिन जो हम बच्चों के लिए सिक्योरिटी के लिए करते हैं, लेकिन हम इसलिए हम बोलते नहीं था, वो बोल दी तो फिर वो नेगेट हो जाएंगी, है ना? तो ऐसा बहुत कुछ हम करते भी कि हाँ, और हर माँ बाप को तो बच्चों की चिंता होती है। एंड देन तो आई थिंक माँ बाप नोज बेस्ट कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है। हाँ, द थिंग इज कि कोई भी पेरेंट हो यार, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के बेस्ट ही सोचेगा और बेस्ट तरीके से ही अपनी सिचुएशंस और अपने बच्चों के लिए सिचुएशंस को हैंडल करेगा। तो हम भी अपने साइड से करते हैं, बट अगर मैंने वो सिक्योरिटी चीज़ें बताई दी तो फिर वो सिक्योरिटी थोड़ा रहेगी। हाँ। दूसरी चीज़ प्लस जो ऋतु मुझे बहुत अच्छी बात कहती है कि यार ये सोशल मीडिया अभी भी नया है, 4-5 साल हुए होंगे और पिछले 2 साल में तो बूम हुआ है, तो अभी तक ऐसा किसी ने फेस नहीं किया है। तो अगर आप अपने बच्चों को वैसा प्रिपेयर कर दो, बचपन से ही उनको ऐसा प्रिपेयर करो, तो वो ज़्यादा बेटर है कि उनको एकदम प्रोटेक्टिव रखो। बट आप लोग का ऐसा प्लान है कि बच्चों को भी इन्फ्लुएंसर्स बनाना है? नहीं, ऐसा भी कोई प्लान नहीं है। ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट मेन चीज़ है कि यार देखो, मुझे एक्चुअली में ये लगता है कि जो हमारा करियर है और जो हमारी सिचुएशंस है एज अ पेरेंट, वो बिल्कुल न्यू है। पहले हमारे पास कोई लुकअप करने के लिए नहीं है कि यार ठीक है इन्होंने ऐसे संभाला था, हम ऐसे संभाल लेते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आवर ओन पाथ कि हाँ यार ये तरीका मुझे सही लग रहा है, फिर उससे हम लर्न करते हैं कि यार इसमें ये सही नहीं है, गलतियों से भी लर्न करते हैं हम भी। बट मेरा मेन एम रहता है कि यार अपने बच्चों को अवेयर रखना है। ये नहीं है कि यार आई ट्राई टू हाइड देम फ्रॉम समथिंग कि भाई ऐसा नहीं है, या लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, बट एट द सेम टाइम यार तुम नॉर्मल लोग ही हो हमारी तरह, जैसे हम भी वही हैं यार जो सब लोग हैं। वी डोंट थिंक यार तुम स्टार टाइप हो, हमारा वो है नहीं। तो मुझे लगता है यार
जैसे हो वैसे रहो, हाँ. एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि लोग आपको जानते हैं, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू चेंज. So I saw your video that you posted yesterday and मुझे बहुत वैलिड पॉइंट्स लगे कि फेस क्यों नहीं ब्लर करा था, या फिर जब मीडिया से मतलब उनको बोलता रिलीज मत करो फोटोज तो क्यों करी. सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट वाज द डे लाइक एंड लाइक. मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे, मैंने हाँ. सारे परमिशंस अप्रूवल्स हम लोगों ने ली थी, तो मुझे जो हुआ वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था. तो बट वो हो गया, तो फिर नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स कि यार जो हो गया, नाउ हाउ टू डील विद दिस. या तो अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा. बहुत अनएक्सपेक्टेड था यार. But like as like I watch your videos every day, so as a viewer I want to ask, did you guys not expect this? I mean you are the biggest digital stars, so did you expect कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, या फिर did you expect कि बस you know कम लोग आएंगे, you will be able to manage everything? मैम इसमें ना तो जैसे जब मैंने स्टोरी डाली थी, हाँ. मैंने ये भी डाला था कि वो लिमिटेड कैपेसिटी के लिए ही है. अच्छा. बट एट द सेम टाइम मुझे लगा था कि सिंस वहाँ पर आप नेम लिस्ट से नहीं जा रहे हो, आपके पास गेस्ट लिस्ट नेम के साथ नहीं है, तो देयर कैन बी डेफिनेटली लिटिल हायर नंबर ऑल्सो. अच्छा. तो हम लोगों ने उसके लिए भी प्रिपरेशन किया था. मैंने जैसे सबके लिए स्वीट्स अरेंज की हुई थी, ये सोच के कि जो कुछ लोग जो एक्स्ट्रा आएंगे उनको हम स्वीट्स दे देंगे क्योंकि वो मेट्रो में नहीं आ पाएंगे. बट जो ये इतना ज़्यादा लोग था वो अनएक्सपेक्टेड था. आपने प्लान कर लिया उनका बर्थडे सरप्राइज? अरे ज़बरदस्त करेंगे. Okay, so moving on to your social media journey, tell me, is it tough being a social media influencer? या फिर मज़े भी काफ़ी आते हैं पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है? मज़े आते हैं, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन टफ नहीं कहूँगा मैं, बट टाइम के साथ सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं. Okay. पहले जब हम जैसे मान लो शॉपिंग करने गए, हाँ. मॉल में हम लोग मस्त व्लॉग कर रहे हैं, एक दूसरे पे मस्ती तान रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये टाइम लगा रही है, मैं इसको खींच रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा, जल्दी चल, तो वो सब कर रहे हैं. हाँ. तो हमें इतने लोग जानते नहीं थे, और मॉल में हम जो सकता है या किसी भी पब्लिक प्लेस में अपना एक दूसरे के साथ शूट कर सकते थे. अब वो लिमिटेशन आ जाती है कि आप वो नहीं कर सकते क्योंकि इतने लोग जानते हैं आपको, हाँ. तो आप वो कर ही नहीं सकते. तो ऐसे हो जाती है नॉर्मली भी, आप रोड्स पे जा रहे हो तो आ जाते हैं काफ़ी फैंस आपसे? हाँ, people come and they shower their love and we are blessed to be in that situation. हाँ. बट मुझे लगता है कि एक जो रॉनेस आती थी पहले, हाँ. तो वो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि जब कहीं पे हैं तो मतलब आप ये नहीं कि कहीं पे भी चले गए और खुले में व्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि फिर पीपल कम. मुझे ना अभी भी ऐसे लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ ना, इसके साथ शूट कर रहा हूँ ऐसे, हाँ. तो मैं थोड़ा कॉन्शियस होता हूँ कि अगर ऐसे 5 people are waiting on the side फॉर अ पिक्चर, तो मेरे को ऐसा दिमाग में रहता है कि ये लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं शायद शायद जाता, मैं जो बोलना है वो बोल नहीं पाता, तो वो एक मेरे को लगता है कि हाँ पहले वो नहीं होता था. बट क्या ये डिफॉल्ट हो गया आपका कि सुबह उठ के कैमरा उठाना है, या फिर ये अभी भी आपको लगता है एफर्ट है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, रोज काम कर रहा हूँ? ये देखिए, द बेस्ट थिंग विच आई टेल रितु ऑल्सो फॉर द वर्क वी आर डूइंग इज, मैं अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ और उसी के अराउंड अपना काम कर सकता हूँ. ये सब देखेंगे, मैं अभी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ क्योंकि मेरा बचपन में क्रिकेटर बनने का मन था, सपना पूरा नहीं हुआ. तो स्मॉल टाउन में बेटा पढ़ाई कर लो, आईटी निकालनी है या फिर मेडिकल कर लो, 2 चीज़ होती थी. तो मैं बहुत क्रिकेट खेलने का मैं बहुत शौकीन था. सुबह 7 बजे उठ के बिजन स्वरूप पार्क कानपुर में, वहाँ क्रिकेट की कोचिंग लगती थी, वहाँ जाता था. स्कूल में भी क्रिकेट को 8 बजे स्कूल था, यूज्ड टू गो एट 7. अलग से किट लेके कपड़े पहन के फिर चेंज करके आते हम लोग पढ़ाई करते थे, बहुत थक जाते थे, फिर भी क्रिकेट इज़ लव. तो वो मन नहीं हो पाया, तो अब लगे अब मैं शायद कर सकता हूँ, मे बी मास्टर्स बुड्ढे लोगों के साथ खेल सकता हूँ. तो वो अभी भी है. तो मैं ऋतु कहता है, ऋतु देख कितना अच्छा एक भगवान ने ऑप्शन दिया कि यार पैशन फॉलो कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अपना काम भी कर सकते हैं. हाँ, तो अभी लॉ के बाद हम आपको क्रिकेटर बनते हुए देखेंगे नहीं देखेंगे? बट टेल मी, इफ दिस इज what you do for work, what is that you do for fun? क्या कभी ऐसा होता है कि you know shut the camera और ये मैं मजे के लिए करूँगा? हाँ, तो जैसे अभी जो आपने ये पिक्चर लगाई थी ना, जो हमारी डेट नाइट है, ये हमने यार काफी टाइम बाद रियलाइज किया. देखो पहले तो क्या था कि जैसे हम वेकेशन पे जा रहे हैं, वहीं पे हम व्लॉग कर रहे हैं, तो हमें लगता था वाह यार बड़ी मस्त जिंदगी है कि मतलब वेकेशन पे भी जा रहे हैं, वहीं पे काम भी हो रहा है. बट एक टाइम के बाद हमें रियलाइज हो यार अब सैचुरेशन आ गया. वी फील लाइक कि वी आर वर्किंग ऑल द टाइम. हमारा जैसे नॉर्मल बंदा वेकेशन पे जाता है तो उसके पास वो फ्री माइंड से वेकेशन पे जाता है, हमारा वो नहीं होता. देन अभी रिसेंटली दोनों बच्चों के बाद आई डिसाइडेड, मतलब वी डिसाइडेड
कि हम हफ्ते में एक दिन तो डेट नाइट पे जाएंगे और वहाँ हम कैमरा नहीं लेके जाएंगे। Okay. तो मैं अच्छे से सज धज के और रात को हम लोग जाते हैं आराम से, लाइक वी हैव फन। बट डूड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आप फुल ब्लोन फैशन ब्लॉगर बन जाओ, आप फुल ब्लोन फैशन ब्लॉगिंग करो, आप इतने बढ़िया कपड़े पहनते हो, इतने बढ़िया दिखते हो। यार पता है मैं बताती हूँ, मैं डेली ये काम नहीं कर सकती बिकॉज मेरी ना प्रायोरिटीज है। तो जैसे पहले बच्चे आ जाते हैं, फिर आपका लाइक आई एम प्रोफेशनल पायलट हो, तो फिर वो भी है, फिर अदर चीजें हैं, जब फैमिली आ गई, फिर लास्ट में आता है कि हाँ अब तुम्हें टाइम बच गया तो तुम कपड़े पहन के कैमरा ऑन कर लो। हाँ. तो वो बिल्कुल लास्ट में आती है वो चीज़, तो अदरवाइज तो मैं बिल्कुल मुंडू बन के रहती हूँ घर पे। No, but I think you look beautiful जैसे आप रहते भी हो वैसे भी। But tell me, how did you get into fitness after IIT? फिटनेस तो मैं बहुत पहले से करता था। अच्छा। हाँ, बस ये है कि चैनल नहीं था और लोगों के सामने फेस नहीं था। Okay. तो मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज में, 2004 में मैंने स्टार्ट कर दिया, स्कूल में इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया था। बट उस समय वही टिपिकल, बेटा जिम जाओगे तो हाइट रुक जाएगी। तो वो बड़े मुश्किल से, अरे मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी हैं डॉक्टर साहब, तो मम्मी कहती है उनसे पूछते हैं ना कि वो हाइट रुक जाती है। लड़कियों आपका ये था, मेरी मम्मी बोलती है कि बाल लंबे करोगी तो हाइट रुक जाएगी, तो मेरे इतने कटोरा कट होता था। ऐसे होता था क्या बाल लंबे? ऐसा तो मैं क्या मेरी मम्मी मानती थी, मेरे इतने छोटे छोटे बाल थे। ठीक है। तो वो बड़ा कॉमन सा रहता है। आज भी मुझे मेल आता है कि भैया मम्मी पापा को कन्विंस कैसे करें कि प्रोटीन लेना है, वो कहते हैं हाइट रुक जाएगी, जिम डंबल उठाओगे हाइट रुक जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। इनफैक्ट जब मैंने पहला जिम ज्वाइन भी किया था कानपुर में, वहाँ पे भी लोगों ने कहा बेटा तुम वेट ना उठाना। तो मैंने कहा मैं आया किस लिए, मेरे को मेंबरशिप करी, जब पैसे लिए उसके पहले बोल देते तो वेट ना उठाना। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि नहीं वजन को ऊपर ना उठाना ताकि उससे हाइट रुक जाती, बिकॉज वेट विल प्रेस यू। ऐसा होता नहीं है। अच्छा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे वेस्ट में जितने भी चैंपियंस होते हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर स्टार्टेड एट द एज ऑफ 13, लॉट ऑफ चैंपियंस स्टार्टेड अर्ली एज, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट एट अर्ली एज टू बिकम अ चैंपियन व्हेन यू आर 25। उतना ट्रेनिंग मांगता अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे कुछ करना है तो। 2004 में स्टार्ट कर दिया, कॉलेज टाइम पे किया, उसके बाद किया। तो जब मैं जिम करता था ना, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पायलट, तो जिम में जैसे कभी कभी वेट लगा के छोड़ दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग पीपल यूज्ड टू कम, अभी किसने लगाया था ये, कौन निकालेगा अभी ये? तो लोग बोलते नहीं वो पायलट है, वो मानते नहीं थे पायलट है। तो पीपल यूज्ड टू थिंक कि आई एम अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, मैं कम्पीट करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं कम्पीट नहीं करता, मैं तो पायलट हूँ। तो लोग यकीन नहीं करते थे। तो किसी ने मेरे को एक दिन कहा कि आप इतनी अच्छी आपकी बॉडी है, अगले हफ्ते कॉम्पिटिशन हो रहा है, आप जो है खेल जाओ। तो वो खेल गया मैं, फिर मैं गोल्ड आ गया। फिर लोग पूछने लगे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया। देन मैंने पढ़ाई बहुत की थी बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो मुझे था कि हाउ बॉडी वर्क्स, आई नो द साइंस ऑफ इट। तो आई शुड टेल पीपल एंड पीपल यूज्ड टू बी ही इज टॉकिंग सेंस, तो आप लोगों को बताओ। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो, स्मॉल वीडियोस कि मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट एक्सप्लेनिंग, बस मैं कर रहा हूँ अपना। तो मैं कर रहा हूँ कि यार इसको ऐसे टर्न करो ना, पिंकी को ऐसे टर्न करो, बहुत फर्क पड़ेगा। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो देन पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। हाँ, बट लाइक यू नो ये बहुत यंग हो गए जब आप ये कर रहे थे। आप व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन जब इंजीनियरिंग करके वो देख रहे होंगे आपको फिटनेस वीडियोस बनाते हुए? उनका कुछ रिएक्शन था कि क्या कर रहे हैं या फिर पढ़ाई लिखाई कर? नहीं, उनको तो हमेशा था कि पढ़ाई लिखाई कर, कि बीटेक के बाद मास्टर्स कर ले। सिविल इंजीनियरिंग उस समय बहुत हाई चल रहा था, एवरीबडी वाज मेकिंग बिल्डिंग्स ऑल अराउंड, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट एंड ऑल। तो कहना पढ़ाई कर ले। फिर मैंने कहा पढ़ाई के अलावा मुझे ना कुछ पैशन फॉलो करना। तो मेरा हमेशा था कि मेरे को यार कुछ जो दिल से आ रहा है ना वो करना है। जैसे मेरे को क्रिकेट की चूल मची हुई है, मेरे को क्रिकेट खेलना है। तो उस समय मेरे को था कि मेरे को पायलट बनना है। तो पापा ने कहा देख यार सोच ले एक बार दोबारा। बट ऑल्सो गुड थिंग इज जब मैं कन्विक्शन से डैड को कन्विंस करता ना, वो हमेशा कन्विंस हुए। और मम्मी बोलती थी कि ये तुम हो तो जा रहे हो, कुछ बिगाड़ेगा। But like आप you know engineering, fitness and then you were a pilot and then you also had daily vlogging, तो आपके दिन में भी 24 ही घंटे हैं ज़्यादा है? क्योंकि ये सब कैसे कर पा रहे हो? मैं तो नहीं कर पाती इतना सब। नहीं हो जाता है, मतलब मैं वही कहता हूँ। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि हमारा पढ़ाई मन नहीं लगता। हाँ। मैंने कहा बेटा मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप गलत सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप अगर सही सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा और पढ़ लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। इनका तो यही है, मैं कहती मेरे साथ बैठ जाओ नहीं, लेकिन बाकी काम में तो सारी चीज़ और कर लेता हूँ। यार जिसका क्रिकेट खेलने का मन है उसको अगर आप फिजिक्स पढ़ाओगे तो वो नहीं पढ़ेगा। उसको ये पढ़ाओगे कि बॉल स्विंग कैसे होती है, रफ साइड के बॉल स्लोअर मूव करती है शानी साइड में, दिस इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट, तब वो समझ जाएगा। तो हमारा पढ़ाने का तरीके गलत हैं। अच्छा ठीक है, बट टेल मी काफी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है इन दिस होल टाइम, यू नो देयर वाज दिस एयर एशिया थिंग आल्सो, बट क्या आप ऐसे अकस्टम्ड हो चुके हो कंट्रोवर्सीज के साथ कैसे डील करना है कि कितना यू नो ये वाला जो आपका रिप्लाई था मुझे लगा काफी कंपोज वेल थॉट ऑफ था कि हम ऐसे यू नो विल कम आउट टू आवर व्यूअर्स लाइक दिस। सो व्हाट गोज इन योर माइंड जब कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होती है और कैसे डील करते हो उसके साथ? मैम जब कुछ हो जाती है वो तो फिर लगता है तो हो ही गई। हाँ
अब आपने तो कुछ उसमें वो नहीं था कि हाँ कर लेते हैं भाई, अब हो जाती है, देन यू हैव टू, आप अपना पक्ष जब रखेंगे लोगों के सामने तो आप रियली क्या फील कर रहे हैं, तो आई थिंक वो बताना बहुत ज़रूरी होता है लोगों को, नहीं तो फिर लोग ऊपर ऊपर की न्यूज़ समझ के अपना कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। तो आप जब तक लोगों को बताएंगे नहीं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ क्या हुआ एक बार बताएंगे, क्योंकि लोग आपकी लाइफ से कनेक्टेड हैं, तो उनको थोड़ा हक है जानने का कि उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था। सो एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी आता है। Okay, but like social media industry अब तो काफी बढ़ चुकी है. There are जी। everywhere influencers, right? आपका क्या reaction है when you know you are like the pioneers of that? Do people come to you, small bloggers come to you and ask you भैया क्या करें हम? कुछ हाँ। advice मांगते हैं सर, हाँ। आपका क्या reaction है? मैम बड़ा क्लीशे सा रिएक्शन होता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करिए, ओहो, है ना, बड़ा कुछ practical advice दो यार. हाँ, नहीं प्रैक्टिकल, जैसे अब मेरे को जिम में जैसे आते हैं, भैया बॉडी नहीं बनती, बॉडी कैसे बनाए, मैंने कहा भाई तू मेरे को पता क्या पूछ रहा है, तू एग्जाम के एक दिन पहले आ रहा है और तू मेरे को पूछ रहा है कि भैया मेरे को मैथ्स पढ़ा दो, मैथ्स नहीं पढ़ा सकता मैं, अगर तू बोल कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो थर्ड पावर के सम होते हैं ना वो नहीं आते, तो मैं फिर भी तेरे को वो बता सकता हूँ। आज का स्पेसिफिक प्रॉब्लम, भैया ग्रो नहीं हो रहे कैसे ग्रो करे, तो वो एक बहुत ही वास्ट प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका फिर मैं भी वास्ट ही आंसर देता हूँ मतलब फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन ये सिंपल सा स्टेप है ना कि फॉलो योर पैशन और बी योर सेल्फ, ये बहुत ही, अगर बी योर सेल्फ को मैं डिफाइन करूँगा ना तो मैं इस पर 5000 पन्ने लिख सकता हूँ कि व्हाट इज़ बी योर सेल्फ। अब जैसे लोगों को लगता है कि बी योर सेल्फ इज़ सिंपल, अगर आपका नीचे बैठ के खाना खाते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप फैंसी कटलरी फोक से खाना खाते हैं। अब जैसे थोड़ा थोड़ा ये डिफाइन, तो लोग जो चम्मच से भी खाना खाते हैं ना, अब बी योर सेल्फ में वो भी हाथ से खाना खा रहे हैं। मैंने कहा दिस इज़ नॉट बी योर सेल्फ भाई, आप सिंपल बनने के चक्कर में यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ। तो जो करते हैं वही करें, और कुछ भी अगर ऐसा करेंगे जो आप नहीं है तो लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, फिर कनेक्ट नहीं कर पाते। What about you when you came into Gaurav's life? Was the camera on all the time different for you या weird for you? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं था ये। तो मैं बताती हूँ कैसे हम तो पहले मिले एंड देन वी गॉट मैरिड, फिर देन ही स्टार्टेड विद, वैसे ही होता है, मैरिज के बाद कौन मिलता है So after 1 year then he started with Fitness अच्छा। TV। तो ये जब मैं इनसे मिली थी ना तो ये बॉडी बिल्डिंग तब भी करते थे, तो इनको ये था कि यार मेरा कंपटीशन है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पार्टी करने नहीं जाऊंगा। तो बट मुझे ना अच्छी लगती थी वो चीज़ रात कि यार वो कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना डेडिकेशन से अपनी लाइफ लिव करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर उसके बाद शादी के बाद जब इन्होंने स्टार्ट किया फिटनेस टीवी, तो मुझे गंदा लगता था क्योंकि पूरे दिन पहले फ्लाई करके आ रहे हो, फिर आप आके वीडियो बना रहे हो, और वीडियो में सिर्फ यही होते थे क्योंकि फिटनेस टीवी में तो फिटनेस की वीडियो आपको ऐसा था कि मुझे भी लो, मुझे भी लो? नहीं, मुझे वैसा बिल्कुल नहीं था, पर मुझे ये था मुझे टाइम दो। हाँ। मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे टाइम दो। तो फिर उसके बाद जिम होता था तो टाइम ही नहीं मिलता था, तो मेरी शिकायतें रहती थी इनसे फिर लेकिन जब ये व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट हुआ ना, जब स्टार्ट कर रहे थे इन्होंने बोला मैं दूसरा चैनल खोलने का सोच रहा हूँ, तो मैं कहा भैया हमारे घर में बड़ा कोहराम मचा था, ये जानते हैं कि हमारा दूसरा चैनल। एक पहले ही फ्लाइंग फिटनेस चैनल, अब व्लॉगिंग चैनल, उसके बाद जिम। मैं कहा फिर मैं कहाँ हूँ, और अब बच्चा भी होने वाला है तो क्या होगा। बट व्हेन ही स्टार्टेड व्लॉगिंग चैनल तो उससे तो उल्टा सब पलट गया, बिकॉज व्लॉगिंग में तो यार आप क्या होता है कि आप नाउ ही वाज लाइक चल ना यहाँ घूमने चलते हैं, चल ना वहाँ घूमने चलते हैं। तो पहले इनकी कंपनी ये थी कि मुझे घुमाता नहीं है, पूरा बाहर घुमा दिया। उसके बाद पहले कहीं नहीं जा रहे थे, अब इनको शौक ये सब कैमरे के लिए हो रहा है क्या? नहीं, बट मेन चीज देखो एज अ कंटेंट क्रिएटर ना आपको भी लगता है कि यार आप घर पर बैठ के ही सब कुछ नहीं कर सकते, आपको हाँ। बाहर जाना पड़ेगा। अब अच्छी चीज ये थी अब वो बाहर जा रहे हैं तो वो मुझे भी साथ में लेके जा रहे हैं, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दी व्लॉग का मैं भी पार्ट होती थी। तो वो चीज़ मेरे फेवर में आ गई कि अब हर जगह आई वाज अकम्पनिंग हिम ड्यूरिंग हिज वर्क ऑल्सो। पहले इनके काम के टाइम पे आई वाज नॉट अकम्पनिंग हिम, तो वो चीज़ अच्छी थी, तब हम साथ मिलके काम। तो अगर आपकी पत्नी कहती है कि मुझे टाइम लेता है, आप व्लॉगिंग शुरू कर दीजिए फिर आपका पति कहेगा चल आज तक यहाँ लेके जाता हूँ, आज से वहाँ डेट पे लेके जाता हूँ। Okay, now I have a rapid fire round for जी। you guys, ठीक है? First question, प्लेन उड़ाने में ज्यादा मजा आता है या पैसे उड़ाने में ज्यादा मजा आता हाय हाय, प्लेन से पैसे उड़ाने में है? Really guys? मजा बहुत क्या आता है। पैसे उड़ाने में किसको यार नहीं? नहीं यार, प्लेन से पैसे उड़ाओ। हाँ ये भी कर सकते हैं, Okay, और फिर उसके बाद FIR हो जाएगी आपसे क्योंकि वो अलाउड नहीं है, मत करिएगा ऐसा। अच्छा, रस भाई और पीहू कौन ज्यादा विकेड किड है? दोनों अलग अलग एज के हैं, कौन सा हाँ, विकेट है? तो दोनों बिल्कुल वैसे पीहू ज्यादा सीधी है। ओके, ठीक है। टू ट्रूथ्स एंड देख रहे हैं, ये होता है एक लॉ स्टूडेंट की पत्नी होने का फायदा। आपने पूछा कौन विकेट है, पीहू ज्यादा सीधी है स्मार्ट। अच्छा, टू ट्रूथ्स एंड
संभालना है तो आपको 3 स्टेटमेंट बतानी है, उनमें से 2 झूठ होनी चाहिए और 1 सच होना चाहिए। अच्छा, किनके बारे में? इनके बारे में? किसी के भी बारे में, अबे अपने बारे में। ऋतु हमेशा टाइम से रेडी हो जाती है। ओके ऋतु बहुत अच्छा खाना बनाती है। ओके और ऋतु मेरे को कभी नहीं डांटती है। अच्छा आप बताओ। ये मुझ पे कभी गुस्सा नहीं करते हैं। इनको अपने कपड़े हमेशा मिल जाते हैं। Flying beast in 5 years would be doing dash. बहुत तोड़ू चीज़ें कर रहा हूँ, बस मुझे ये पता है। Okay, one celebrity that you would like to get married to, if Gaurav Taneja Married wasn't a celebrity. कोई बॉलीवुड एक्टर बता दो। बोल रहे माधवन। ओके ट्रू और फॉल्स, रसभरी की सारी चॉकलेट आप छुपाकर खुद खा जाते हो? मैं सारी तो नहीं छुपाता, बट हाँ मोस्टली छुपा कुछ देता खा हूँ। लेते हो। 90% तो सो ट्रू। ट्रू। Okay, Indian content creators should stop doing dash. Stop doing. Indian content creators should stop doing dash something, na? They should stop going to police station. Okay, Indian viewers should start doing dash. This is the last question. Viewers. हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन व्यूअर्स जल्दी बहुत किसी की बात मान लेते हैं, तो अपना माइंड अप्लाई करिए एंड देन हमेशा जल्दी से किसी की बात मत मानिए। जस्ट थिंक मोर एंड देन टेक योर ओन डिसीजन। हाँ मुझे ये लगता है कि जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी ऐसे होती रहती है, तो एक बार ये कुछ बोलता है, एक बार वो कुछ बोलता है, एक बार वो कुछ बोलता है, तो एवरी टाइम जनता कभी इधर है कभी इधर है। हाँ। टेक योर टाइम। मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ असेस करने में थोड़ा टाइम लो, इतना जल्दी जस्ट हाँ। किसी ने कुछ एक पर्सपेक्टिव दिखाया बस फटाफट हाँ उसकी बात को मान के देन डोंट। जैसे बहुत बार ऐसा हुआ था, जैसे कि कुछ हो गया, जैसे जोमेटो में बैंगलोर वाली कंट्रोवर्सी, तो दैट वन पर्सन कम्स आउट विद हिज पार्ट, देन उसको ही सच मान लेते हैं, ये यहाँ पे सच हो गया, फिर देन दिस कम्स, अरे नहीं ये तो दोनों सुन के बी रैशनल एंड देन टेक अ कॉल। ऑलवेज थिंक कि अगर जैसे कोई भी न्यूज़ पहले आई है, कुछ भी आया है, तो थोड़ा सा टेक योर टाइम कि कुछ तो डिसाइड करो बाय नोइंग द सेकंड पार्ट। ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। Okay, thank you so much for being on Socialize, so guys. much. Can you please look into your camera and tell everybody to subscribe to Uncut? Hi guys, thank you so much for watching this video. Please subscribe to Uncut. Hi guys, thank you for watching this video. Please subscribe to Uncut.